गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम लोग कल चैप्टर हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और उसका कुछ पोर्शन हम एंड भी कर चुके थे। ओके, बट आज हम लोग उसके आगे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी विल बी कंटिन्यू। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। इट मीन्स दैट कि रोटेट मीन्स होता है घूमना। ओके, अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं या घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा। ओके, क्या होगा? दिस इज द सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस है, इसमें यही बोला गया है कि यदि जो हमारी धरती है पृथ्वी वो घूमेगी नहीं तो क्या होगा, या फिर हमारी जो धरती है हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा। ओके, देन द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। अर्थ का वो पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है। ओके, यहीं पर दी गई है, ये हमारी अर्थ है। ओके, और ये सन है। ओके, अब अर्थ का वो पोर्शन जो सूर्य के सामने है। अब देखो पृथ्वी जैसे घूम नहीं रही है तो ये स्थिर है, एक जगह पर स्थिर है, घूम नहीं रही है। ओके, तो हमने इसको एक ही जगह पर फिक्स कर दिया। ओके, अब ये घूम नहीं रही है तो क्या होगा कि ये यहाँ पर सन है। ओके, सन से जो भी लाइट जाएंगी इसके एक ही तरफ वाले पार्ट पर, इट मीन्स दैट अर्थ का जो भी पार्ट सूर्य के सामने रहेगा उस पर हमेशा दिन रहेगा और दूसरे वाले पार्ट पर क्या रहेगा, हमेशा रात रहेगी। तो दिन रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही सूर्य की रोशनी धरती पर पहुंचेगी तो इससे क्या होगा, यहाँ का तापमान बढ़ता जाएगा। ओके, गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि 24 घंटे जब दिन ही रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ का जो पूरा भाग है वो पूरा गर्म हो जाएगा और उसके दूसरी तरफ इस तरफ का पूरा भाग हमेशा ही ठंडा रहेगा। ओके, तो ऐसी परिस्थितियों में जीना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ओके, इट मीन्स दैट लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी फिर। ओके, तो हम इसको समझते हैं। देन द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डेज। इट मीन्स दैट मैंने आपको समझाया कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या रहेगा, दिन होगा। ओके, वही मैंने आपको समझाया कि जो पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन सूर्य की तरफ है, अब धरती घूम तो रही नहीं है तो इसमें क्या रहेगा, सूर्य की किरणें हमेशा ही इस पर जाती रहेंगी। इट मीन्स दैट 24 घंटे इसमें हमेशा ही दिन रहेगा। तो दिन रहेगा तो क्या होगा, इसमें इस वाले भाग में हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इसमें रात ही नहीं हो रही। रात होती है तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है ना, क्योंकि ठंडा हो जाता है रात के समय पर मौसम। ओके, तो क्या होगा कि सूर्य के तरफ वाले जो पृथ्वी के भाग में हमेशा ही दिन होगा, जिसके कारण क्या होगा, उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। ओके, सो दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूअस वार्मथ। वार्मथ मीन्स होता है गर्मी। ओके, गर्मी हम बोल सकते हैं वार्मथ टू द रीजन। रीजन मीन्स होता है भाग या फिर क्षेत्र। ओके, देन द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। इट मीन्स दैट कि जो दूसरे वाले भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। ओके, एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। इट मीन्स दैट पूरे समय ठंड पड़ेगी, क्योंकि जब अंधेरा रहेगा तो पूरे समय ही क्या होगा, ठंड पड़ेगी। ओके, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है ठंड पड़ेगी ही, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब पहुंचता है तो उसके कारण क्या होती है, धरती पर उस वाले पार्ट में तापमान बढ़ने लगता है, जिससे थोड़ा क्या है, जो वातावरण होता है वो थोड़ा गर्म होता है। ओके, देन लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। और ऐसी विषम परिस्थितियों में, ओके, इस तरह की अवस्था में या फिर ऐसी विषम परिस्थितियों में जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो संभव नहीं हो पाएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? आपको आई थिंक समझ में आया होगा। नाउ अब हम इस वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। तो आपको एक चीज तो क्लियर हुई होगी कि यदि हमारी धरती रोटेट नहीं करेगी, घूमेगी नहीं, तो क्या होगा, पृथ्वी का आधा भाग जो रहेगा उस पर, पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा ही दिन रहेगा और पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा ही रात रहेगी। ओके,
अब आधे भाग पर, जिस भाग पर दिन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हद से ज़्यादा गर्म, तो वहाँ पर क्या होगा, गर्मी के कारण जीव जंतु पेड़ पौधे वहाँ पर मरने लगेंगे, ओके, और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा। और जो आधा भाग है उस पर हमेशा ही जब अंधेरा रहेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा, हद से ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, तो सब चीज़ें वहाँ पर जम जाएंगी, ओके। तो इस कंडीशंस में यदि हमारी धरती यदि रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, हम इस धरती पर जो लाइफ रहेगी, जो जीवन रहेगा, वो संभव ही नहीं होगा। आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया ये। अब नेक्स्ट है हेडिंग पैराग्राफ कि द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट मीन्स कक्षा भी बोल सकते हैं या फिर पाथ, रास्ता, ओके। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। मैं आपको ये भी बता चुका था जब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में मैंने अंतर भी बताया था आपको और दोनों को समझाया भी था, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में, रास्ते में या फिक्स्ड कक्षा में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं, ओके। रिवॉल्यूशन मीन्स होता है परिक्रमण, ओके। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये पृथ्वी है, इस तरीके से ये घूमते जा रही है ना, एक फिक्स्ड पाथ है उसका रास्ता, इस तरीके से देखो ये अंडाकार शेप में ये घूमते जा रही है, ओके। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि रेवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, ओके। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको कि द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की दूसरी गति, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, इन इट्स ऑर्बिट, और उसके मतलब एक फिक्स कक्षा में सूर्य के चारों ओर अर्थ की गति को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, ओके। या फिर हम दूसरे वर्डों में ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, ओके। देखो सूर्य ये है, सूर्य के चारों ओर कक्ष में हो रही, कक्ष मतलब एक पर्टिकुलर रास्ता, एक पर्टिकुलर रास्ते में पृथ्वी घूम रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन, ओके। नाउ इट टेक्स 365 1/4 days, okay, to revolve around the sun. It means that कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 365 days, और 1/4 यहाँ पर बोला गया है, इट मीन्स दैट 6 घंटे, दिन का चौथा भाग, एक दिन का चौथा भाग, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, उसका चौथा भाग क्या हो जाएगा, 6 घंटे ना, 6 4 जा 24। तो क्या जो पृथ्वी जो हमारी होती है सूर्य के एक परिक्रमण में कितना समय लेती है, 365 days एंड 6 hours, और 6 घंटे, ओके। ये 6 घंटे अलग से हैं बेटा, ओके। अब इसके बारे में भी हम समझेंगे कि इसका मेन क्या है 6 घंटों का, ओके। वो भी मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा कि वो 6 घंटे जो हम मानते नहीं हैं उनको हम कहाँ पर ऐड करते हैं, ओके। सो जो पृथ्वी होती है, एक वर्ष को हम 365 डेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एक वर्ष सूर्य का चक्कर लगाने में उसको लगता है, ओके। देन एक वर्ष में कितने दिन ले रहे हैं हम यहाँ पर, 365 डेज, ओके। देन we consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. It means that कि हम जो हैं, ओके, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, ओके। नॉर्मली हम लोग जो एक वर्ष है वो 365 दिन का मानते हैं, तथा मतलब हम लोग अपनी सुविधा के लिए, ओके, सुविधा के लिए 6 घंटों को क्या कर देते हैं, अपन इसमें नहीं जोड़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ओके। हम अपनी कन्वीनियंस मीन्स सुविधा के लिए, ओके। तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, 6 घंटों को ऐड नहीं करते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं इस फिगर को भी आपको बहुत डीपली समझाऊंगा,
ओके, बट उससे पहले मैं ये वाला पैराग्राफ भी कवर करूँगा। ओके, तो इस वाले पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।